नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 आज 6 सितंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट पहला शिफ्ट का पेपर हुआ है। उसका आंसर की आज इस वीडियो में हम बहुत तेज बताने वाले हैं, सबसे सटीक सबसे अच्छा बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जैसा कि इसका करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, कांस्य युग से। हमारा कांस्य युग करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पुणे में आयोजित पुणे में आयोजित उद्यमिता उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? डियर फ्रेंड, इसका थीम पूछा है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जैसा कि वीडियो में हमने बताया है, तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च हो जाएगा डियर फ्रेंड, 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा आंसर की आपको बताया जा रहा है। डॉट 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 प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है तारांकित, या बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था या सिद्ध बने? तो डियर फ्रेंड ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि पावापुरी में। केवल करेक्ट करेक्ट आंसर आपको इस वीडियो में बहुत तेज बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एशियाई खेल एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है 4 वर्ष में, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां कह रहा है, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की उत्तेजना करता है। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है ए है, भलाई जिसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, दुख की श्रेणी, ये देख सकते हैं, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? तो डियर फ्रेंड करुणा का उल्टा पूछ रखा है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि क्रोध। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, यानी कि दुख और आनंद दोनों की। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और ये 12 नंबर है, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है? तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि करुणा। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यानी कि 13 से 17 तक ये पैसेज है डियर फ्रेंड, इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं कालिदास ने क्या कहा था? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बी इज द राइट आंसर, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते। ओके, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये कह रहा है कि लेखक जी को प्राणी विज्ञानों की कौन सी बात याद आती है? ओके, तो जी डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है सी है, यानी कि सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन अवश्य रखा। क्या बंधन होता है डियर फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर आपको कहते हैं स्व। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली
मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, बंदरिये जिसे कहते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर ये कह रहा है लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद ओके भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। ये 17 नंबर हो गया। चलिए 18 नंबर देखते हैं डियर फ्रेंड। 18 नंबर ये कह रहा है कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है परिणाम वाचक जिसे कहते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 देख लेते हैं डियर फ्रेंड। चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है डियर फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, चैत्र जिसे कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर देखते हैं। आदान का विलोम क्या है। तो डियर फ्रेंड 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, आदान का प्रदान कहा जाता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर ये कह रहा है समय की पहचान सियाराम शरण ओके गुप्त जी की कविता है जिसमें वो के महत्व के बारे में बताते हैं। वो किसके महत्व के बारे में बताते हैं डियर फ्रेंड। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी समय के महत्व के बारे में बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो डियर फ्रेंड ये इसमें दिया है मुहावरा आंखें दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ है, बहुत ही आसान दे दिया है। इसका करेक्ट आंसर है गुस्से में देखना, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं 23 नंबर। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति, इसे परिनिर्वाण कहा जाता है, अंतिम मुक्त प्राप्त की थी। तो डियर फ्रेंड इनकी उम्र उस समय क्या थी, जो हमारा डी ऑप्शन है करेक्ट है 80 वर्ष। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 ये कह रहा है जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां व पूर्ण सदस्य बना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। 24 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंडोनेशिया है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 ये कह रहा है एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उसे गरीबी कहा जाता है, यानी 25 में बी ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 53 ओके। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 53। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, औद्योगिक ओके औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस डेट को निधन हो गया इनका। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 29 दिसंबर 2024 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में ये कह रहा है पुरुष सूक्त ओके जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो डियर फ्रेंड किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, या डी ऑप्शन यानी कि ऋग वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, चलो इसको देखते हैं। इसका आंसर करेक्ट बताते हैं। देख सकते हैं पूछा है यदि 2994 भागे 14.5 बराबर 172 है तो 29.94 भागे 1.45 तो बराबर इसका मान क्या आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें 17.2, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 31 नंबर देखते हैं। तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक डाटा एंट्री ऑपरेशन के ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो देख सकते हैं डियर फ्रेंड इसने पूछा है डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और
महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है? तो डियर फ्रेंड, जो हम करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है 6.1 है। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? ठीक है, तो डियर फ्रेंड इसका 32 का सी करेक्ट आंसर है, यानी कि 1500। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो डियर फ्रेंड ए ऑप्शन यानी 470 है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 ये कह रहा है सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर क्या है? तो डियर फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 1680। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगिता तक उपयोगिताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है सरकारी नीति जिसे कहते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तरुण दास, इन्हें कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है? तो डी फ्रेंड जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आदिनाथ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 नंबर, इसमें कह रहा है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो डी इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मस्कट ओमान में किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच कितना अंतर है? डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 989। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर ये कह रहा है कौन सा बड़ा है, √45 या √49 -1? ओके, इसका करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, √45। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। काम के बदले अनाज, ओके, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डियर फ्रेंड जब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, चलिए इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो डियर फ्रेंड जिसे देखनी कहते हैं यह गोवा का जो पारंपरिक नृत्य है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 20 अप्रैल 1843। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 45 ये भी मैथ का क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 574। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है तेजा ने ही, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है यानी 397:284, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, यानी कि 97%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जौ, ओके, राई और जौ के औसत बीच अंतर ज्ञात करना है। तो डियर फ्रेंड इसका जो
औसत के बीच अंतर है। करेक्ट आंसर हमारा डी है, यानी कि 192। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डियर फ्रेंड, किसके द्वारा की गई थी? हमारा जो करेक्ट आंसर है यानी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लीबिया की राजधानी क्या है? तो डियर फ्रेंड, लीबिया की राजधानी पूछ रखा है, इसे त्रिपोली कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है डियर फ्रेंड? यह चित्तौड़गढ़ में, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 डियर फ्रेंड, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 2024 को, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, यदि x और y सह अभाज्य है तो इनका एलसीएम क्या होगा? डियर फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड? या सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई। ओके, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ओके, 55 नंबर, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था? तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है, वे देश जहां प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय कम है। ओके, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यहाँ जिनेवा में है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन व्हाट फॉर ब्रेकफास्ट। तो डियर फ्रेंड, इसमें करेक्ट आंसर आपको निकालना है। इसका करेक्ट आंसर है डू यू यूजुअली हैव। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, अब इसमें सब्सटीट्यूशन का जो करेक्ट आंसर बताना है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग वन अ शिप और एयरक्राफ्ट। ओके, तो डियर फ्रेंड, जो इसका करेक्ट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। इसे क्रू कहते हैं, क्रू मेंबर कहते हैं, यानी कि जो शिप पे काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, चलिए अब इसका सेंटेंस दिया गया है, रामा गार्डन इन द बी में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है डियर फ्रेंड आपको। इसका राइट आंसर है रामा मे बी इन द गार्डन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर जो 60 नंबर से 61, यानी कि एक पैसेज है छोटा सा, उसका आंसर आपको पैसेज से देना है। पैसेज उसका जो, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट? ओके, तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट्स एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज। ओके, जो इसका करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड आपको बता देते हैं, ए इज द राइट आंसर, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D का शक्ति का अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होती है? तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है -6D, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सोमवार। क्वेश्चन नंबर 64, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो डियर फ्रेंड, इसमें करेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1893 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत, ओके, अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड।
तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जिसे कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई? ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड ए ऑप्शन चरण 2। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 67। रीजनिंग का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यानी कि बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। देश के पर्यावरण संरक्षण सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत डियर फ्रेंड? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है डियर फ्रेंड? जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 48 का ए। ओके, चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो डियर फ्रेंड पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यानी कि विक्टर एक्सेलसन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बी इज द राइट आंसर यानी कलकत्ता में है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 मैथ का क्वेश्चन। 2/5 प्रतिशत रूप में क्या होगा? तो डियर फ्रेंड कुछ नहीं करना है आपको, 2/5 गुणे 100 कर दीजिए, यानी कि हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यानी 40%। चलिए और क्वेश्चन। आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन एंड्स फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में हुआ था। करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है कांच और सिरेमिक। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया था डियर फ्रेंड? हमारा जो करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन यानी लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 78। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड सबसे भिन्न जो है उसको ज्ञात करना है, यानी कि पारा होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यानी कि सिंधु जल समझौता। क्वेश्चन नंबर 80 थोड़ा सा मैथमेटिकल है, चलिए इसको देखते हैं। मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इज द यानी कि 5:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 780 कुर्सियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 ये कह रहा है अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है 50%। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 83। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है यानी कि 550। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 450 यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85।
85 है, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 86। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डियर फ्रेंड विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसे कहा जाता है नाइल कहिए या नील कहिए, इसे नील नदी भी कहते हैं। चलिए 87, क्वेश्चन नंबर 87। मुकेश जो है सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो डियर फ्रेंड इनमें से सबसे छोटा कौन सा है जिसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि दो लोगों की हाइट सेम हो जाने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड? इसे अपवर्तनांक कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे कहते हैं नीति आयोग या नीति कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। निम्न भूजल भंडारण के किस प्रकार का चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? तो डियर फ्रेंड यह 90 का ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अवसादी चट्टान। ओके, चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो ये देख सकते हैं 91 से क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक एक क्वेश्चन ये दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रेशन जिसे कहते हैं। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन। डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड अंकित मूल्य उसका औसत ज्ञात करना है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 8,500 रुपए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 92 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है 2%, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। ओके, यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है 6,400 रुपए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। यदि सेलफोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1,200 रुपए है तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। 94 यानी कि 800 रुपए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 95 की तरफ चलते हैं। स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपए है। ओके, यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दो दुकानदार द्वारा बुक रैंक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर 250 रुपए है। चलिए और आगे चलते हैं 96, क्वेश्चन नंबर 96। तो डट बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो डियर फ्रेंड क्या लागू होता है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद पूछा है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 358। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है 45 छात्रों की एक कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है और तो नीचे से आयुष का रैंक कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड? तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 31 नंबर हो जाएगा। चलिए 98, क्वेश्चन नंबर 98। भारत के राज्यसभा के पद अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं डियर फ्रेंड? ये हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। ऊंट अपने में वसा जमा करता है
तो डियर फ्रेंड कहाँ वसा जमा करता है? ये हमारा हम्प जिसे कहा जाता है, हम्प में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का। तो गुड़हल के पौधे का फूल है। तो डियर फ्रेंड गुड़हल का पौधा जो होता है यह उभयलिंगी होता है, यानी बहुत ही अच्छा पेपर था। ये क्वेश्चन नंबर 100 था, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो डियर फ्रेंड आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा